होस्ट बना दीजिएगा सर। There you go, ma'am. देखिए संस्कार, स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं आप? Yes, ma'am. सब कर पाएंगे? Okay, ma'am. Fine. Start. Screen. Okay. Fine. Yes, ma'am. So हो रहा है? दिख रहा है। Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Today I am giving a presentation on partnership. So let's start. So what is partnership firm? So partnership is a common form of business. Partnership जो आपका था वो common form of business होता है. The two or more people who come together to carry on a business and share profit and losses. जो दो से मिलके ज्यादा लोग को मिलके बनता है और वहाँ पे जो आपका प्रॉफिट और शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस जो होते हैं उसको शेयर किया जाता है. लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज जॉइंट एंड सेवरल. लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप जो फर्म होता है वो आपका जॉइंट और सेवरल होता है. पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट. पार्टनरशिप फर्म जो होता है आपका वो सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट नहीं होता है और उसको मेंबर के थ्रू. और इट इज मेयरली कलेक्टिव नेम गिवन टू द इंडिविजुअल कंपोजिंग इट. यानी मतलब इसका जो नाम रखा जाता है सब पार्टनर्स के डिसीजन लेके कंसीडर करके इसका नामकरण किया जाता है. ओके. फिर आपका है फीचर ऑफ पार्टनरशिप. तो फीचर ऑफ पार्टनरशिप आपका बनता है टू और मोर पार्टनरशिप. मतलब एटलीस्ट टू और दो से ज्यादा मिलके जो आपका मतलब पार्टनरशिप फर्म है वो दो से ज्यादा लोग से मिलके आपका पार्टनरशिप बनता है. मैक्सिमम इसमें 20 लोग हो सकते हैं. और फिर आपका एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में आ जाएगा एग्रीमेंट में भी ऑरल और रिटन हो सकता है बट इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यानी एग्रीमेंट जो आपका था एग्रीमेंट जो होता है आपका वो ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. और इसके साथ साथ जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं मतलब एक मिनट संस्कार, यस एक मैम. मिनट, इसको थोड़ा अपडेट कर दीजिए. टू और मोर पर्सन जो है ना 20 है, ठीक है, लेकिन ये पुराने लॉ के अकॉर्डिंग अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था कंपनीज एक्ट में उसमें मैक्सिमम परमिशन 50 का है. ठीक है, सब लोगों के लिए है इंफॉर्मेशन. आगे बढ़िए. यस मैम. तो यस मैम तो इसमें मतलब टू और मोर पर्सन में जो एटलीस्ट टू और दो से ज्यादा मिलकर बनता है. इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट 50 लोग कर सकते हैं. फाइट. और अगर 50 से अधिक हुआ तो वो इलीगल एसोसिएशन कहलाए. ठीक है. ओके मैम. और एग्रीमेंट में आपका मतलब एग्रीमेंट में भी आपका ऑरल हो सकता है और रिटन हो सकता है बट इट मस्ट बी सर्टिफाई ऑल द एसेंशियल वैलिड. मतलब इसमें आपको एसेंशियल एलिमेंट एसेंशियल डॉक्यूमेंट भी जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू करने के लिए. हाँ. लॉफुल ऑफ बिजनेस में आपका हो जाएगा मैम मतलब जो आपका इलीगल एक्टिविटीज होता है लीगल रूल्स होता है उसको फॉलो करना पड़ता है बाय द कोड ऑफ द लॉ. और फिर आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज जितना भी आपका मतलब शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज जितना आपका प्रॉफिट हुआ है वो भी आपका शेयर किया जाएगा और जितना भी आपका लॉस है वो भी शेयर किया जाएगा. म्यूचुअल एजेंसी में आपका हो जाएगा मैम म्यूचुअल एजेंसी मीन्स क्या सकते हैं मतलब जो जैसे हम और कोमल पार्टनर है ठीक है. तो अगर देखा जाए तो अगर हम जितना मतलब काम हमको करना पड़ा उतना काम उसको भी करना पड़ेगा. मतलब जो हम देख रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि पूरा लोड मेरे पे लिया जाएगा. मैम ये सही था ना? नहीं म्यूचुअल एजेंसी ये नहीं है मैम. नहीं, कौन बताएगा? चलो एक मिनट बता रहा हूँ मैम. नहीं बताऊंगा. It means मैम each partner जो जितना भी पार्टनर अराइवल ऑफ द एक्ट्स फर्म बाय द अदर पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म
नो लीगल एंटिटी। मतलब मैम जितना भी आप पार्टनर है मैम, आपका पार्टनर जो है, जैसे मान के चलिए कि दो पार्टनर है, तो अगर कोई पार्टनर पे ब्लेम आता है तो वो सिर्फ एक पार्टनर पे नहीं आएगा, दोनों पार्टनर पे ब्लेम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली है एक्टिंग फॉर ऑल के बारे में। ठीक है, ब्लेम तो ठीक है, लेकिन आप किसी के बिहाफ, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। ठीक है, आप किसी के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। 4 पार्टनर अगर है तो हेलो। ये प्रॉमिस मैंने तो नहीं, उसने किया था, उसने नहीं, तो जैसे आप लोग कहते हैं मैम मेरा बदमाशी नहीं है, उसका बदमाशी है, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या, आप एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हाँ उसका इन्फॉर्मेशन सारे पार्टनर्स को होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखवाया था मैंने, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, बिहाफ ऑफ द अदर, याद है? यस मैम, आगे बढ़े मैम। ठीक है, तो वो हो जाता है म्यूचुअल एजेंसी का मतलब। हाँ आगे बढ़िए, यस मैम। सबको क्लियर है? और यस मैम। बाकी सबका आवाज क्यों नहीं आ रहा भाई? यस मैम। यस मैम। चलिए। यस मैम, समझ गए। हम्म, हम्म, ओके फाइन। और आगे फिर बढ़िए आपका है दूसरा। और यस मैम, utmost good faith। utmost good faith मतलब दे मस्ट बी रिकॉल ऑल द इंफॉर्मेशन दे प्रोसेस टू द अदर पार्टनर, यानी जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सबको पता रहना चाहिए, मतलब हर एक पार्टनर को एक दूसरे से रिलेटेड। और फिर आपका है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जितना भी आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है वो आपका जा सकता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी में। ओके फाइन। अब लिमिटेशंस में आते हैं। तो आपको लिमिटेशंस 5 टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंशियली कॉन्फिडेंशियली, उसके बाद आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर आपका लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में आपका जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो आपका लिमिटेड रहता है। लिमिटेड के थ्रू आपको वो आपका ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, लिमिटेड रह सकता है वो। और फिर आपका आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंटली मीन्स अब मतलब पार्टनरशिप पब्लिक पे भरोसा नहीं करता है, वो पार्टनर से भी भरोसा करता है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आपका भी पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकता है। पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब कोई क्या क्या घर क्या वर। क्या सेकंड पॉइंट क्या बोले? मैम लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंटली मतलब पार्टनरशिप पब्लिक पे भरोसा नहीं करता है। पार्टनरशिप पब्लिक पे भरोसा नहीं करता है? यस मैम। कि पब्लिक पार्टनरशिप फर्म पे भरोसा नहीं करता है? और सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। यस मैम, आप पब्लिक पार्टनरशिप उस पर भरोसा नहीं करता है, पार्टनरशिप पे भरोसा नहीं करता है। आगे बढ़िए। फिर आपका हाँ, तो लैक रीजन ऑफ पब्लिक बताते चले जाइए, अगर भरोसा नहीं करता क्या रीजन है जो भरोसा नहीं करता, ये सब इंक्लूड करिए। यस मैम। तो मैम रीजन ये है कि मतलब क्योंकि पार्टनरशिप जो रहता है वो कंटिन्यूटी नहीं रह सकता, मतलब बहुत कारण से बीच में मतलब डिसएग्रीमेंट के कारण आपका पार्टनरशिप ये मतलब पार्टनरशिप टूट भी सकता है। तो इसी कारण से मतलब लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस आता है। आगे बढ़िए। ओके मैम। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स आपका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकता है, घर का जितना भी पर्सनल प्रॉपर्टी वो जा सकता है। और पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आपका डिसएग्रीमेंट, जब कोई भी कोई भी पार्टनर के बीच में जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर आपका लैक ऑफ कंटिन्यूटी में जैसे कोई पार्टनर पागल हो गया, कोई मर गया, तो उस कमी के कारण पार्टनरशिप टूट सकता है। ठीक था मैम यहाँ पे? ठीक है। ओके मैम। अब आता है फॉर्मेशन पार्टनरशिप। तो फॉर्मेशन पार्टनरशिप बनता है आपका पार्टनरशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप अगर बेस्ड ऑन एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी मेड ऑर्डर ऑन रिटन, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी प्रेजेंट। फिर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप शुड बी लीगल होना चाहिए। और आपका मतलब अलास के 2 लाइन में अलग लिखा हुआ है, मैं कॉपी से देख के बोल देता हूँ। अलास का 2 लाइन था मैम, रिटन एग्रीमेंट इज आल्सो नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, लेकिन वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। और फिर नो लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल एडमिशन। जितना भी आपका मतलब लीगल फॉर्मेलिटी है रिक्वायर्ड, वो आपका जरूरत नहीं रहता है, या दिया हुआ नहीं था उसमें। अब पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स प्रोवाइडिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन। पार्टनरशिप डीड का रिटन एग्रीमेंट होता है जो सब पार्टनर के बीच में
प्रोवाइड किया जाता है रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू, जिसको हर आर्टिस्ट इट साइन बाय ऑल द पार्टनर, मतलब हर एक पार्टनर को साइन करना मतलब जरूरी रहता है। इट इज स्टैम्प एज पर द स्टैम्प एक्ट, और इट इज डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट पॉसिबल डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट अमंग द और फ्यूचर, मतलब अगर कोई फ्यूचर में अगर आगे जाकर कोई भी पार्टनर में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और डॉक्यूमेंट को इशू किया जाता है। अब उसका है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में आपका आगे था नेम ऑफ द फर्म हो गया, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स हो गया, फिर नेचर ऑफ द बिजनेस हो गया, फिर आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट हो गया, फिर आपका ड्यूरेशन और पीरियड हो गया। तो ड्यूरेशन पीरियड में मतलब कितना टाइम के लिए वो है, कितना टाइम के लिए रहेगा, ये सब। और फिर द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय ईच अदर, जितना भी आपका कैपिटल है वो आप मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग दैट मे बी परमिटेड इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट एंड द मैनर ऑफ विड्रॉल। लास्ट लाइन एक्सप्लेन करिए संस्कार। यस मैम। तो जितना भी मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है जो मतलब परमिटेड किया जाता है एंटीसिपेशन के थ्रू, उसको प्रॉफिट ऑफ मैनर ऑफ विड्रॉल, मतलब जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसको बाद में आप निकाल के उसको बांट सकते हैं। देखिए ड्राइंग का बीच पार्टनरशिप फर्म में ड्राइंग का परमिशन होता है, ठीक है, तो वो भी परमिशन कितना होता है, कितना कोई पार्टनर निकाल सकता है, कितना अमाउंट निकाल सकता है, वो भी इसी में लिखा होगा कि इतने अमाउंट तक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बीच में अगर जरूरत होगा तो परमिशन होता है कि कोई भी पार्टनर निकाल पाए। ठीक है, यस चलिए। मैम। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। A partnership is one of the most important form of business organization। पार्टनरशिप जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे दो से ज्यादा लोग को मिलकर बनता है और जिस उसका प्रॉफिट भी डिवाइड किया जाता है on the in an if in an aggregate of ratio। A partnership easy to form, partnership easy है फॉर्म होना, and compliance in minimal as compared to companies, मतलब एज ए मतलब कोई भी कंपनीज के थ्रू को मतलब कोई भी कंपनी के थ्रू को ये करना, मतलब एनी कंप्लेंस इज मिनिमल एज कंपेयर टू कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी से कंपेयर करके आप पार्टनरशिप बना सकते हैं। संस्कार, यस मैम। कंप्लाइंस इज मिनिमल कहने का मतलब ये है कि ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट लाइन जो आप मतलब समझे हैं वो नहीं है। मतलब इसका ये है द पार्टनरशिप फॉर्म इज इजी टू फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म इजी है बनाना, और कंप्लाइंस मतलब जो लीगल फॉर्मेलिटी होता है ना वो मिनिमम होता है एज कंपेयर टू कंपनीज। कंपनीज में ओके। लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा होता है, ठीक है, पार्टनरशिप में लीगल फॉर्मेलिटी उतना नहीं होता है। ये है लास्ट लाइन का मतलब। ठीक है, मैम तो आगे यहाँ बढ़िए। लिखा कंपेयर टू द कंपनी, मतलब कंपेयर नहीं करा, मतलब कहना चला कि लीगल फॉर्मेलिटी उतना ज्यादा नहीं रहता। लीगल फॉर्म यहाँ कहने का मतलब है लीगल फॉर्मेलिटी कंपनी फॉर्मेशन में ज्यादा है, पार्टनरशिप में यस उतना मैम। ज्यादा नहीं है। यस मैम। अब पॉइंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर्स। तो क्या क्या पॉइंट जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए? तो नेम टू द गेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम होना चाहिए, पार्टनरशिप डेट होना चाहिए, डिटेल रिक्वायर इन पार्टनरशिप डेट, मतलब डिटेल होना चाहिए पूरा पार्टनरशिप डेट का, जनरल डिटेल होना चाहिए, स्पेसिफिक डिटेल होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेटिंग पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, उसके बाद प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, और आपका कुछ नहीं हो रहा है आराम से। हाँ, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू रजिस्टर इंक्लूड, मतलब डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए जो मतलब इम्पोर्टेंट होता है रजिस्टर करने के लिए। ओके। अब इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन मींस हो गया, मींस ए पार्टनर कैन नॉट बीइंग सूड इन्फोर्स एनी राइट। अरे यार मैम बंद हो गया। कैसे करिए शेयर? यस मैम। कर पा रहे हैं ना, देखिए।
यस मैम, हो गया। हाँ, ए पार्टनर कैन नॉट शुड इन्फोर्स एनी राइट, मतलब कोई भी अगर मतलब लीगल राइट नहीं दिया जाता है पार्टनर को, और उसके बाद एन अनरजिस्टर्ड फर्म फर्म कैन बी फाइल और शूट। आवाज बस इधर गायब हुआ है क्या? हेलो ये संस्कार मैम, बोल ही आवाज आ नहीं रहा रहे है? हैं। हाँ, नो मैम, बोल रहा हूँ। आ रही है। यस मैम। मैम an unregistered unregistered firm cannot file dispute, मतलब कोई भी आपका अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वो आपको मतलब केस को मतलब कोई फॉर्म फॉलो कर सकता है। और तीसरा मैम, अनरजिस्टर्ड फर्म इज नॉट एन इलीगल एसोसिएशन। मैम ये फर्स्ट वाला पॉइंट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्या है बताइए बाकी लोग। बाकी महारथी जो बैठे हैं क्लास में, बताइए पहले पॉइंट का मतलब। Yes, ma'am. A partner cannot bring a suit to enforce any right. कोई भी पार्टनर सूट इन्फोर्स नहीं कर सकता है किसी भी राइट के अकॉर्डिंग। एक मिनट। जो उसका जो राइट होता है ना पार्टनरशिप फर्म का या किसी पार्टनर्स का, अगर कोई राइट होगा, कोई अगर बदमाशी कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है कोर्ट में फाइल सूट। ठीक यस है, मैम। किसी के अगेंस्ट वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट, मतलब कोई थर्ड पार्टी मान लीजिए कुछ किया, तो अनरजिस्टर्ड फर्म अगर है तो वो फाइल नहीं कर सकता सूट, मतलब केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन थर्ड पार्टी कर सकता है इसके ऊपर। ठीक है, यस मैम। थर्ड Yes, पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर कर सकता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म किसी के ऊपर नहीं कर सकता, ना पार्टनर्स के ऊपर, ना किसी मतलब थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है, ये है इसका मतलब। यस। आगे yes, हाँ, ma'am. और तीसरा लाइन तो मैम पढ़ ही जाता है, अनरजिस्टर्ड फर्म इज नॉट एन इलीगल एसोसिएशन, मतलब अनरजिस्टर्ड फर्म लीगल नहीं होता है। तो अब इसका इलीगल लिखे, इलीगल ही मैम। ये पॉइंट सूट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इज नॉट एन इलीगल, अब कहना क्या चाहते हैं वो भी समझ नहीं आ रहा। अब खैर मैम आगे बढ़िए। ये अच्छा मैम, यहाँ पे लीगल होगा मैम। An unregistered firm is not an illegal association. खैर आगे बढ़िए आप। यस मैम। हाँ, तो एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, इस एडवांटेज देखते इजी फॉर्मेशन है, मतलब पार्टनरशिप होना बहुत इजी है फॉर्मेशन। तो registration or incorporation was not required in case of partnership firm like LLP, limited liability partnership और कंपनी, मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन जरूरी नहीं है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के फर्म में होना। इट कैन बी फॉर्म विदाउट एनी इलीगल फॉर्मेलिटी ऑन स्पेसिफिक, मतलब ये मतलब बन सकता है बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के थ्रू और कोई बिना किसी खर्चे के थ्रू। जस्ट दे आर सिंपल एंड इकोनॉमिकल टू फॉर्म, ये बहुत ही ईजी है टू इकोनॉमिकल टू फॉर्म के थ्रू, इकोनॉमिकल टू फॉर्म। और तो सेकंड लार्जेस्ट रिसोर्सेज, due to more number of partners, the partnership firm has large resources for business operation as compared to sole proprietor firm, मतलब ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर का होना फर्म में, और लार्ज रिसोर्सेज बनना, और फॉर बिजनेस ऑपरेशन एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर। इट मींस मैम जैसे ड्यू टू मोर नंबर ऑफ ज्यादा लोग पार्टनरशिप में है और उसका रिसोर्सेज पे ज्यादा होगा, तो बिजनेस ऑपरेशन जो उसका चलेगा वो काफी लंबा चलेगा एज ए कम्पेयर टू सोल, मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ऑनरशिप होता है, इसमें सिंगल ऑनरशिप होना जरूरी नहीं है। फिर आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर, मतलब अगर आपका पार्टनरशिप लिमिटेड है तो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ सकता है इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, कैन अमेंड एनी ऑब्जेक्ट, चेंज एनी ऑपरेशन ऑफ एनी टाइम ऑफ म्यूचुअल एनी ऑपरेशन, मतलब कभी भी आपका मतलब जो बिजनेस है वो चेंज हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी कारण, क्योंकि पार्टनरशिप जो आपका वो लिमिटेड है, तो यानी वो कभी भी बंद हो सकता है या कभी भी बढ़ सकता है या घट सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। बेटर मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट होना बहुत अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वेरी वेल मैनेज बाय ऑल पार्टनर, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप जो फर्म होता है वो मैनेज करना पड़ता है हर एक अच्छे पार्टनर के थ्रू, और उसका जो इंटरेस्ट डेली अफेयर्स के थ्रू उसको बिकॉज ऑफ द, क्योंकि इंटरेस्ट इन डेली अफेयर्स ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ द ऑनरशिप प्रॉफिट एंड कंट्रोल, क्योंकि फर्म जो चल सकता है एक अच्छे ऑनरशिप के थ्रू चल सकता है, प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट के कारण चल सकता है,
सकता है, और जब बिजनेस मैनेजमेंट सॉरी बेटर मैनेजमेंट हो तो अच्छे कंट्रोल के कारण चल सकता है। और शेयरिंग ऑफ रिस्क मतलब हर एक पार्टनर को रिस्क बेयर होना चाहिए एज ए कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आता है disadvantage of firm partnership firm. Instability. A partnership firm does not exist for an indefinite period of time. मतलब पार्टनरशिप आपका मतलब indefinite period time के लिए नहीं बनाया जाता। The death, insolvency, losing of partnership may be lead dissolution of partnership firm. मतलब किसी पार्टनरशिप का डेथ हो गया या किसी कोई बिजनेस छोड़ के चला गया तो उसके कारण आपका पार्टनरशिप में इंस्टेबिलिटी आ जाता है, स्टेबल नहीं रहता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपका वही मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी तक आपका जा सकता है। लिमिटेड कैपिटल ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम नंबर लिमिटेड अमाउंट कैपिटल कैन बी रेज्ड। मतलब अगर पार्टनरशिप में रेस्ट्रिक्शन लगाए गए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे तो वो उसका लिमिटेड अमाउंट कैपिटल जो रहता है वो भी मतलब रेज बढ़ सकता है लिमिट के थ्रू में। तो आपका आता है नो लीगल स्टेटस। A partnership fund does not have a legal status. Partnership का तो आपका तो वो legal status नहीं होता, like a joint status like LLP और company. इन्हें मतलब legal status नहीं होता, जैसे मान के चलिए कोई status like जैसे कोई limited liability हो गया कंपनी हो गया उसके थ्रू। और लास्ट है इन पार्टनरशिप फर्म इज नॉट इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप। मतलब पार्टनरशिप जो फर्म है वो इजी नहीं है ट्रांसफर करना ओनरशिप में, क्योंकि कंसेंट ऑफ एवरी पार्टनर रिक्वायर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर, क्योंकि सब पार्टनर के थ्रू बातचीत करके किया जाता है ये सब कि मतलब कौन उसको हैंडल करने का लायक है। मैं पीछे कुछ जो राइट यहाँ सफर पे नहीं होता है वो नहीं डिस्कशन किए संस्कार। यस मैम। अनरजिस्टर्ड फर्म का जो प्रॉब्लम होता है या क्या सफर करता है वो तो आप डिस्कशन किए, लेकिन जो राइट सफर नहीं करता है रजिस्टर्ड होने पे वो डिस्कशन नहीं किए, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। डिसएडवांटेज मैम, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं, अनरजिस्टर्ड फर्म का कंसिक्वेंसेस जो है मैंने जब Yes, आप लोगों ma'am. को बताया था, एक था कि जो इफेक्ट होगा, जो भी आपने बताया कि थर्ड पार्टी नहीं कर सकता, फिर आपने बताया कि हाँ कोई सू नहीं कर सकता, कोई पार्टनर Yes, किसी के ma'am. ऊपर सू नहीं कर सकता, लेकिन कुछ राइट होता है जो अनअफेक्टेड रहता है। वो कौन कौन सा राइट है? अच्छा मैम वो तो हाँ ये दिया हुआ ही नहीं हूँ, यह वह नहीं है, मतलब मैं दिया ही नहीं हूँ मैं इधर मतलब पता है तो वो यहाँ। डिस्कशन करिए। यस मैम। पता है कि नहीं? जैसे एक तो अभी तुरंत मैंने कहा कि कोई आउटसाइडर और थर्ड पार्टी आपके ऊपर कर सकता है, रजिस्टर्ड फर्म के ऊपर कर सकता है केस फाइल। और एक मिनट में मैं लगा रहा हूँ मैं। पता है कि नहीं पता, ये सब बता दीजिए, नहीं तो और कोई नो डिस्कशन ध्यान में करेंगे। नहीं है। बताइए, सुयस बताइए। मैम मैम रजिस्ट्रेशन करवाना। अनरजिस्टर्ड फर्म का कौन कौन सा राइट है जो अफेक्टेड नहीं होता है? मैम आप पेटेंट ये राइट अगर वायलेशन होता है तो कर सकता है केस की नहीं? चलिए समझ गई, मैं बता रही हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। नो मैम नहीं कर सकता केस। कर सकता है मैम। कर सकता है मैम। यस अनरज हाँ कर सकता है, अगर इंफ्रिंजमेंट अगर हुआ पेटेंट राइट का तो वो कर सकता है। अब जवाब दीजिए कि अगर हमको रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी करना होगा, कोई भी हेलो हाँ कर मैम सकता आपकी है कि नहीं कर आवाज नहीं आ सकता? रही है। मैम आवाज कट रहा है मैम। पूछ रही हूँ, मैम मैं ये आवाज नहीं पूछ आ रही रहा। हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर मान लीजिए लिक्विडेशन होता है या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है, ठीक है, या डिसॉल्व करना है अनरजिस्टर्ड फर्म को, और वो कोर्ट से परमिशन लेना चाहता है, तो ले सकता है कि नहीं ले सकता है? यस मैम। डिसॉल्व करना यस मैम ले सकता है।
ले Yes, sir, सकता है। ले सकता और है। इसके अलावा क्या Yes, ma'am. डिस्कशन हुआ था, जैसे कहीं भी बिजनेस करने का जगह नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है, कोई बिजनेस Yes, करने ma'am, वो नहीं इंडिया दे रहा है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, justify. कर सकता है ना। वो He can कर write ये सकता to है सब मैम, it इंडिया इम्पोर्टेंट, में कहीं भी कर सकता only the है बिजनेस। Yes, ma'am. हाँ, तो ये सब डिस्कशन करना था, resolution form. Yeah. Yes. ठीक है। इसके अलावा अगर रिलीज तो मैम ऑफिशियल resolution में असाइनी तो है वो और तो रिसीवर है, लिखा वो भी हुआ फाइल ही कर है। सकता है। क्या मैम resolution में तो वो लिखा हुआ ही था, आप लिखवाए थे मैम। वही डिस्कशन करना था ना। resolution- एक तो आप डिस्कशन किए कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, और इसी में फिर मैंने बताया था कौन सा राइट ऐसा है जो कि इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी जाना जरूरी है। आगे बढ़िए। ठीक है मैम। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर। 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं: जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलसी पार्टनरशिप। तो पहले होते हैं जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप जो एसोसिएट होता है, दो मिलकर लोग से ज्यादा एग्री होकर बनता है, और यहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन इन विच ईच ओनर और पार्टनर विल बी इक्वल, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और ऑनर जो पार्टनर होते हैं वो बराबर होते हैं। पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, मतलब खुद रिस्पॉन्सिबल लेते हैं, और डेब्ट एंड लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेब्ट एंड लायबिलिटी, मतलब अपने वो डेब्ट और लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। फिर यहाँ पे आता है लिमिटेड पार्टनरशिप, ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द इंडिविजुअल पार्टनर्स हैव वेरीफाइंग डिग्री ऑफ इनपुट। मतलब कोई भी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मतलब डिग्री को वेरीफाई करता है इनपुट के लिए, एंड कंट्रोल ओवर डिसीजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब डिसीजन लेता है प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, एंड रिस्क लेता है यूजुअली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी, जो मतलब मनी से रिलेटेड हो, इस पार्टनर इन्वेस्टेड, मतलब हर एक पार्टनर को इन्वेस्ट करना पड़ता है। और फिर आता है पार्टनरशिप एट विल। तो हाँ, तो पार्टनरशिप, तो इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म बाय इंडिपेंडेंट पीरियड, मतलब ये जो पार्टनरशिप बनता है वो इंडिपेंडेंट पीरियड के लिए बनता है। द टाइम पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट मेंशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, मतलब टाइम ऑफ द पीरियड जो पार्टनरशिप टाइम ऑफ द पीरियड के लिए जो पर्पस बनता है पार्टनरशिप, वो मतलब मेंशन नहीं किया जाता है कितने टाइम के लिए बना गया। इट कैन बी कंटिन्यू ओनली फॉर लेंथ, मतलब वो बहुत ही लंबे समय तक भी चल सकता है, बहुत ही जल्दी खत्म भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पार्टनर पे। और इट कैन बी डिजॉल्व बाय एनी पार्टनर, ये मतलब ये डिजॉल्व हो सकता है कोई पार्टनर के थ्रू बाय गिविंग नोटिस, अगर उसको जाना चाहता है वो नोटिस देके फॉर्म को क्वाइट कर सकता है। क्विट क्विट कर सकता है, यस मैम, या एग्जिट, हाँ क्विट कर सकता है। और फिर आपका था पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप मैंने पार्टनरशिप फॉर्म फॉर पार्टिकुलर पीरियड, मतलब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म होता है पार्टिकुलर पीरियड के लिए, और तो उसको बोलते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। सच ए केस पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, जब पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी डेट और एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म एंड द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। यानी मतलब कोई भी फिक्स टर्म के लिए बनता है, जैसे एक साल के लिए कोई पार्टनरशिप बना है तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको बोलेंगे पार्टिकुलर पार्टनरशिप, जो मतलब मैम फिक्स के लिए बनता है। तब अदर टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में आपका हो गया एक मिनट यस फिक्स मैम, पीरियड कहने का यहाँ मतलब है कि पर्पस जो है, मेरे बिजनेस का जो पर्पस है या जो मेरा यस मैम, प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो पार्टनरशिप एंड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा 5 साल के लिए बना है तो 5 साल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चाहे काम हो या ना हो, उसके बाद हम तोड़ देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर होता है कि काम के बेस पे होता है, वो काम काम के पूरा हो गया वो। फिर पार्टनरशिप खत्म। तो मैम आगे अगर चलिए। एक साल के लिए प्रोजेक्ट बना तो एक ही साल के लिए रहेगा ना वो? क्या? अगर मैम एक साल के लिए प्रोजेक्ट बना है मैम, तो मैम वो एक ही साल के बिल्कुल, लिए रहेगा। एक बोला तो मैंने कि हाँ, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे आपका डिपेंड 6 महीने में खत्म हो जाता है तो 6 महीने में पार्टनरशिप खत्म। है। ओके मैम, तो अब टाइप्स ऑफ पार्टनर पे आते हैं। तो मतलब देयर आर 12 टाइप्स ऑफ पार्टनर, लेकिन मैम हम लोग सैमन नहीं पढ़ाइए। तो पहला आपका आता है एक्टिव पार्टनर्स, फिर डोमिनेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, मैनेजर एज ए पार्टनर, रिट्राइंग पार्टनर, फिर आपका सीक्रेट पार्टनर। ओके फाइन, तो पहले आते हैं एक्टिव पार्टनर पे। तो एक्टिव पार्टनर जो मतलब एक्टिव रहता है पार्ट इन द मैनेजमेंट में, जो पार्टिसिपेट करता है, मतलब जो वर्किंग
A partner who takes active part in the management, जो पार्टनर जो मतलब टेक्स पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप। और एक्टिव पार्टनर को हम लोग वर्किंग पार्टनर बोलते हैं, जो मतलब साथ में रोल करता है मैनेजर का, ऑर्गेनाइजर का, कंट्रोलर मतलब एडीसी, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव पार्टनर। और एक्टिव पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब एक्टिव पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। फिर आपका आता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट, दोनों एक ही, मतलब स्लीपिंग बोलो या डॉर्मेंट बोलो, दोनों ही पार्टनर होता है। जो मतलब इज द वन हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पार्टनरशिप एक्टिविटी, मतलब जो पार्टनरशिप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन डोमिनेंट पार्टनर का जो शेयर प्रॉफिट्स है और उसका जो राइट है वो एक्सेस किया जाता है, मतलब उसका जो इतना प्रॉफिट है वो भी उसको मतलब ये करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। द पार्टनरशिप बुक ऑफ अकाउंट एंड इज लायबल टू थर्ड पार्टी एंड हु डील विद हिम ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। इसका जो पार्टनरशिप बुक ऑफ अकाउंट है उसको लायबल किया जाता है देखने के लिए, और जो उसके बिहाफ अगर कोई इशू आता है तो उसके बिहाफ में स्लीपिंग पार्टनर या डोमिनेंट पार्टनर भी उसको देख सकता है, आई मीन डील कर सकता है। फिर आपका नॉमिनल पार्टनर आता है, तो नॉमिनल पार्टनर में इज ए पर्सन हुज नेम इज यूज्ड, मतलब कोई पर्सन जिसका नाम यूज किया जाता है, ही और शी वाज ए मेंबर फर्म, लेकिन वो मतलब वाज यूज करते थे उसका मतलब मेंबर ऑफ द फर्म के लिए, बट इट एक्चुअली सेंस इज नॉट ए पार्टनर, यानी मैम लेकिन वो मतलब एक्चुअली सेंस में वो पार्टनर नहीं होता है, लेवल टू थर्ड पार्टी, उसको थर्ड पार्टी के लिए लेवल किया जाता है, जो मतलब हु गिव क्रेडिट, जो क्रेडिट देता है टू द फर्म ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग से टू द पार्टनर को। फिर आपका आता है कौन मैनेजर क्रेडिट किसको देता है? मैम, जो मतलब इस बिगिनिंग ऑफ ए पार्टनर, जो मैम स्टार्टिंग में जो मैम पार्टनर ज्वाइन करता है ना मैम, तो उसको स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर हुआ जो मैम आवाज कट गया मैम। नाम के लिए, अब जैसे मान लीजिए हम बोलिए संस्कार मेरा पार्टनर, अभी भी आवाज कट रही है। अब ठीक है मैम। जैसे मैं अगर बोल दूं आप मेरे पार्टनर है नहीं, लेकिन मैं बोल दूं संस्कार पार्टनर है, जिसकी वजह से मान लीजिए सुयस आपका फ्रेंड है, यस मैम। तो सुया मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या फिर मेरे साथ डील कर लिया, तो ये हो गया आपका नॉमिनल, ठीक है। और आप अग्री कर रहे हैं कि आप पार्टनर हैं, और कल को कोई घपला होता है तो वो आपके ऊपर लाइबल है, आपको पकड़ सकता है। यस वही मैम। लिखा है ही इज लाइबल टू थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी, जैसे थर्ड पार्टी कहने का मतलब सुयस यहाँ पे, ठीक है। तो यस मैम। सुयस यस आपके मैम। क्रेडिबिलिटी पे हमको लोन दिया या कोई डील हुआ है, ठीक है, तो यस यस आप मैम। लाइबल हो जाएंगे। आप पार्टनर नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी आप लाइबल हो जाएंगे, यानी ठीक मैम है। अगर कुछ होगा तो मेरे पे भी आएगा। हाँ, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ही इज लाइबल टू थर्ड पार्टी हु गिव क्रेडिट टू द फर्म, ठीक है। फर्म यस मैम। में, ठीक है, मुझे उसने क्रेडिट दिया सुयस ने, हु गिव क्रेडिट टू द फर्म ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, किस चीज का स्ट्रेंथ? आप उसके यस फ्रेंड मैम। है, तो आपके बेसिस पे वही लिखा है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बीइंग अ पार्टनर, ठीक है, आपके क्रेडिबिलिटी पे वो मेरे साथ डील किया। ये है यस लास्ट मैम। लाइन का मतलब। मैम बट आप नॉमिनल पार्टनर में दो टाइप का पार्टनर्स बताए थे, पार्टनर्स बाय स्टॉपल और Yes, पार्टनर्स ma'am. बाय Partner होल्डिंग by आउट। estoppel and partner हाँ, by इसके, holding account. हाँ, होल्डिंग और स्टॉपल जो हो गया कि अग्री, मान लीजिए मैं बोली कि हाँ संस्कार पार्टनर है, ठीक है, तो उसमें वो एग्री नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो भी आप लाइक हाँ चलो अभी बोल देते हैं, हाँ क्या जाता है, ठीक है। रिटर्न या ओरली अगर आप अग्री कर जाते हैं कि हाँ पार्टनर